आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टेप फॉरवर्ड में स्वागत है। आज का जो सेशन होगा वो कंप्यूटर एक परिचय, जो कुछ टॉपिक रह गए थे हम उनको कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के खामियां। देखिए, कंप्यूटर के खामियां निम्नलिखित दिया हुआ है। जिससे पहला है नो माइंड। नो माइंड कहने का तात्पर्य यह है कि इसका कोई अपना बुद्धि नहीं है। मतलब ये कंप्यूटर जो है बुद्धिहीन है। मतलब इसके स्वयं के सोचने की और डिसीजन लेने का जो कैपेसिटी है वो नहीं होता है। यह हमारे द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अंदर ही कार्य करता है। मतलब ये कंप्यूटर जो है वो बुद्धिहीन है। अगला जो दोष है कंप्यूटर का वो है एक्सपेंसिव, यानी खर्चीला। खर्चीला कहने का तात्पर्य क्या है कि कंप्यूटर के जो हार्डवेयर होते हैं और जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं और इन्हें समय समय पर है ना ज़रूरत पड़ने पर बदलना ज़रूरी पड़ता है। ठीक है। अगला जो दोष है कंप्यूटर का वह इम्यून टू वायरस। इम्यून टू वायरस यानी वायरस का खतरा। वायरस का खतरा कंप्यूटर में होता है। देखिए, कहने का क्या मतलब है इसका कि कंप्यूटर में जो वायरस का खतरा वो बना रहता है, जो सूचना और निर्देश को क्या कर सकता है, समाप्त या फिर दूषित कर सकता है। और यह हमारे कंप्यूटर में जो स्टोरेज है उसको क्षतिग्रस्त भी कर सकता है। हालांकि एंटीवायरस जो है वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के प्रयोग से हम इस चीज़ से बच सकते हैं। अगला जो दोष है कंप्यूटर का वो है डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। मतलब विद्युत पर निर्भरता। कहने का मतलब ये है कि कंप्यूटर अपना जो कार्य है वो विद्युत पर निर्भर करता है। अपने कार्य के लिए विद्युत पर निर्भर करता है और अगर विद्युत नहीं है तो वो कोई भी कार्य को पूरा करने में सक्षम नहीं है। कहने का यही तात्पर्य है। अगले टॉपिक्स पे देखिए, एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर। मतलब कंप्यूटर के अनुप्रयोग। मतलब किस किस फील्ड में कंप्यूटर का प्रयोग होता है। वैसे शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र होगा जहाँ कंप्यूटर का प्रयोग नहीं होता है। तो चलिए इन पर गौर फरमाते हैं कि कंप्यूटर का किस किस फील्ड में प्रयोग होता है। डाटा प्रोसेसिंग के क्षेत्र में, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन के क्षेत्र में, एजुकेशन फील्ड में, साइंटिफिक रिसर्च में, रेलवे और एयरलाइंस रिजर्वेशन में, बैंक में, मेडिसिन में, डिफेंस में, स्पेस टेक्नोलॉजी में, कम्युनिकेशन में, इंडस्ट्री और बिजनेस में, रिक्रिएशन में, पब्लिशिंग में, एडमिनिस्ट्रेशन में और डिजिटल लाइब्रेरी में प्रयोग होता है कंप्यूटर का। हम डिफिनेशंस को देखते हैं, जिसे पहला है कंप्यूटर लिटरेसी। कंप्यूटर लिटरेसी का मतलब ये है कि कंप्यूटर साक्षरता। क्या कहता है ये डिफिनेशन? ये कहता है कि कंप्यूटर और उससे जो रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी है और डेली लाइफ में जो हम लोग यूज़ कर पाते हैं उनमें सक्षम होना क्या कहलाता है? कंप्यूटर लिटरेसी। एक कंप्यूटर साक्षर व्यक्ति कंप्यूटर की कार्यक्षमता को जानता है तथा प्रतिदिन के कार्यों के लिए उसे निर्देश दे सकने में सक्षम होता है। तो कंप्यूटर साक्षरता को हम लोग डिजिटल साक्षरता भी कह सकते हैं। अगला जो टर्म है वो है एंड यूज़र। एंड यूज़र क्या है? एंड यूज़र देखिए, समझते हैं कि वो व्यक्ति जो प्रायः कंप्यूटर का मतलब स्पेशलिटी नहीं होता है, विशेषज्ञ नहीं होता है, परंतु डेली लाइफ में वो कंप्यूटर और उससे संबंधित जो टेक्नोलॉजी है और जो सूचना प्राप्त होता है उसको उपयोग कर पाता है, तो उसको एंड यूज़र कहते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर और उसके जो एप्लीकेशन हैं एंड यूज़र को ध्यान में मद्देनज़र रखकर ही बनाए जाते हैं। अगला जो टर्म है वो है डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड, देखिए डिजिटल डिवाइड क्या है?
इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे डेली लाइफ में कंप्यूटर का जो उपयोग है, उपयोगिता कंप्यूटर का, वो तेज़ी से क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है, तेज़ी से इंक्रीज़ कर रहा है। फिर भी है ना, विश्व में जो अधिकांश लोग, ज़्यादातर लोग कंप्यूटर का लाभ उन तक नहीं पहुंचा है ना। तो कंप्यूटर और उससे जो रिलेटेड, जो संबंधित टेक्नोलॉजी है, उनका प्रयोग करने वालों तथा जो प्रयोग नहीं कर पाते हैं, मतलब जो वंचित रह जाते हैं, उनके बीच का जो अंतर है उसी को डिजिटल डिवाइड कहते हैं। तो आई होप आपको ये तीनों टर्म समझ में आ गए होंगे। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। मतलब कंप्यूटर का जो परिचय है, जो पहला चैप्टर है, वो समाप्त होता है। अगला सेशन में हम लोग एक नए चैप्टर से शुरुआत करेंगे। तो तब तक के लिए आप देखते रहिए स्टेप फॉरवर्ड। थैंक यू।